बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो सुबह सुबह को उठकर मैंने सबसे पहले सोचा नाश्ता बना लेती हूँ। आज मैंने बिस्किट नहीं मंगवाए। मैंने सोचा कि आज सवेरे आँख खुल गई है तो बच्चों को नाश्ता बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए, बच्चों के लिए, और यहाँ पर अपने बेटे के लिए और अपने छोटे बेटे के लिए और अपने लिए मैंने चाय पराठा बनाया। और मेरे बड़े बेटे ने कहा कि अम्मी मैं चाय नहीं पीऊँगा, मेरे दिल नहीं कर रहा, मुझे गर्मी हो रही है। ख़ास करके अक्सर करके वो यही कहता है कि मुझे अगर बिस्किट नहीं मंगवाती तो कहता है मुझे पराठे से दही चाहिए। तो उसके लिए दही और थोड़ा सा उसको मक्खन लगा कर दिया। इस तरह की चीज़ें उसे बहुत पसंद है। तो सुबह को उठो तो सुबह का मज़ा ही कुछ और है, एक सुकून सा है। सुबह को उठकर सारा काम हो जाता है, हमें टाइम मिल जाता है अपने लिए, इबादत के लिए, हर काम के लिए। कुछ दिनों से तो मेरी इतनी रूटीन बच्चों की वजह से ख़राब हो गई थी, सारी सारी रात जागते हैं तो मेरी भी रूटीन ख़राब कर दी थी। और मैंने नोट किया है कि हम जितनी रात जागते हैं, जितनी देर सुबह सोते हैं, तो हमारा दिमाग भी भारी भारी सा रहता है, काम टाइम पर नहीं होता है। ये सुबह की जो रूटीन है, मेरी तो माशाल्लाह ऐसी रूटीन होती थी लेकिन छुट्टियों में बहुत ख़राब हो गई है। तो इंशाल्लाह आइंदा ऐसे ही करूँगी, सुबह सवेरे उठूँगी तो कुछ टाइम मिल जाए अपने लिए। और मेरा ये भी आजकल मेरा शौक़ हो गया है कि मैं कुछ अल्लाह पाक मुझे कुछ पैसे दे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कंपोजिंग का, कंप्यूटर का कोर्स वगैरह भी कर लूँ। क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, इस दौर में इंसान को कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अल्लाह पाक रास्ता खोले तो मैं यही सोच रही हूँ। ट्यूशन वगैरह के लिए भी मैंने कहा है जब तक बच्चे आएँ, क्योंकि इतने करीब नहीं बच्चे, जहाँ पर मैं स्कूल पढ़ाती हूँ ना वहाँ पर बच्चे हैं, वो फ़ेज़ 2 में है, हम फ़ेज़ 1 में है, तो दूर से कहाँ से बच्चे आएँ। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, अल्लाह पाक मदद करेगा। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात है वो ज़रूर मदद फरमाएगा। इंसान सुबह को उठे, सुबह को सारे काम कर ले, उसके बाद अपने लिए टाइम निकाले, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकाले, अपनी केयर करे। कभी कभी तो हम इतने गुमराह हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं, तो फिर अपने लिए ना टाइम निकलता है ना कुछ, ऐसे लगता है दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो स्कूल जाती थी तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहती थी। और मैंने नोट किया है जब तक इंसान मसरूफ़ नहीं है ना, कहीं बाहर नहीं जाता, किसी नए इंसान से नहीं मिलता, तो इंसान का घर में दिमाग ऐसा ही हो जाता है। मैं स्कूल जाती थी तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहती थी। तो अब दिल कह रहा है जल्दी उससे स्कूल खुल जाए इंशाल्लाह। तो और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरा रास्ता खोले तो मैं कंप्यूटर कंपोजिंग वगैरह या ऐसी चीज़ें मैं सीखना चाहती हूँ। बहुत मुझे शौक़ है कि मैं कुछ ऐसी स्किल्स भी सीखूँ जो मुझे काम आए। आजकल मुझे ना बहुत शौक़ हो गया है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ, कुछ सीखूँ। इतना दिल करता है फिर से यूनिवर्सिटी पढ़ूँ। अब तो फिर नहीं पढ़ सकती, एज भी चली गई और वक्त भी चला गया। लेकिन आजकल की जो माशाल्लाह बच्चों के लिए सहूलियातें हैं, मोबाइल है, तो बच्चों के लिए तो इतनी आसानियाँ हैं। हमारे दौर में तो बहुत मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर सवेरे काम कर लिया, खाना पका लिया, बर्तन धो लिए। उसी टाइम बर्तन धोने चाहिए जिस टाइम का हम खाना पकाएं, तो काम इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर सोचा सबसे पहले यासीन पाक पढ़ लेती हूँ। यासीन पाक पढ़ के उसके बाद मैंने सोचा सवेरे कपड़े धो लूँगी तो सवेरे सूख जाएंगे, फिर सूख जाते हैं तो सीधे सीधे ही मैं उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो इस प्रेस करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ख़ास करके मर्दाने होते हैं तो उनको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, सुबह का टाइम था। और उसके बाद मैंने काम वगैरह भी कर लिया था, बहुत सारा टाइम बच गया था इस टाइम में। और दोपहर की नींद हम अगर करते हैं तो वो नींद हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और अगर सुबह को देर से उठते हैं ना तो ये समझे इंसान के लिए बर्बादी है। कहते हैं ना सुबह की नींद होती है इंसान के इरादे कमज़ोर करती है, और वाकई में ये सच्चे। तो फिर सोचा चूल्हा ख़राब हो गया है। असल में चूल्हा मेला मेरा नहीं होता, ख़राब नहीं होता। चूल्हा असल में इतना अच्छा वाला नहीं है, इसकी बर्तन ये काले करता है और ये जलता है तो सारा चूल्हा काला हो जाता है। मतलब इसका ना जो स्टील है पता नहीं क्या है, ये ना बिल्कुल बारीक है। जब आग चलती है तो सारा काला हो जाता है। और आपको वीडियोस में लगता होगा कि शायद ये मेला है, मैं साफ़ नहीं करती। आप अक्सर करके देखते हैं कि मैं कितना इसको साफ़ करती हूँ, जितना भी साफ़ कर लूँ, जब आग हम जलाते हैं तो ना फिर काला हो जाता है। और आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था और लास्ट में मैंने सोचा कि किचन को भी साफ़ कर देती हूँ।
صاف تو میں نا 2-3 بار دن میں کرتی ہوں، پوچھا بار بار لگاتی ہوں. تو یہاں پر صفائی کر لی تھی اور یہاں پر مطلب سویرے ہی تھا، میں نے سوچا گیس جانے سے پہلے سالن پکا لیتی ہوں، تو اس طرح سے میرے پاس بہت ٹائم بچ جائے گا، سالن بھی پک جائے گا، پھر میرے پاس اتنا ٹائم بچے گا. مطلب بتائیں آپ کو یہاں پر ٹائم ہو رہا تھا مطلب 9:45 بجے لائٹ گیس چلی جاتی ہے. تو میں نے 9:45 بجے سے پہلے یہ سارے کام کر لیے. تو سوچے 10 بجے تک میرا سارا کام ہو گیا. تو سوچے صبح کا ٹائم کتنا ٹائم ہمارے لیے بیسٹ ہے، ہماری صحت کے لیے. گھر کا کام پورا ہو جاتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے. اور یہ رات دیر تک سونا، دیر تک جاگنا کتنی نحوست ہے. بس انسان کو ہمت کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا ہمت مردہ تو مدد خدا. اگر ہمت کریں گے تو ہر چیز ہو جائے گی. انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، انسان سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں نے نا کچھ دنوں میں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں کتنی بیمار تھی. اپنی صحت کا بالکل بھی میں خیال نہیں رکھتی تھی. اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے. کسی کا دکھ نہیں کرنا چاہیے، کسی پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو درگزر کرنا چاہیے. اللہ پاک کو درگزر کرنا اچھا لگتا ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے. اور پیار محبت اور درگزر کرنے میں ہی سکون ہے. اللہ پاک ہر کسی کو ہدایت دے، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے. ہر کسی کو اللہ پاک صحت دے، مجھے بھی صحت دے. تو بس میری یہی کوشش ہے کہ میں محنت کروں. مجھے دیکھ کر ہی شاید بچوں کو جذبہ پیدا ہو. میں نے سوچ لیا اب بچوں کو میں اتنا نہیں کہوں گی کہ پڑھو پڑھو پڑھو، جتنا کہتی ہوں اتنا وہ پڑھتے ہی نہیں. لیکن میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ سافٹ ویئر کا اس نے کام پورا کر لیا ہے، پورا کورس کر لیا ہے. اب ہارڈ ویئر کا کام سیکھ رہا ہے. تو ماشاءاللہ تو اس کا سر بہت خوش ہے میرے چھوٹے بیٹے سے. تو میرے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ تم ماشاءاللہ بہت محنتی ہو، اچھی طرح سے کام سیکھتے ہو. تو سر نے اس کو کہا ہے کہ میں کچھ دن میں تمہیں لیپ ٹاپ گفٹ میں دوں گا، کیونکہ کام تو تم سیکھ گئے ہو، تمہارے پاس سامان تو ہے ہی نہیں، تو سافٹ ویئر کا تو تم کیسے کرو گے. تو بس اللہ پاک سر کو خوش رکھے. مطلب کیا کہوں میں آپ کو، نیک انسان ہے. فیس وغیرہ بھی انہوں نے بھری تھی میرے بچوں کی، 80,000 دونوں میرے بیٹوں کی انہوں نے بھری تھی. میرے بڑے بیٹے نے تو آدھے میں ہی کام چھوڑ دیا. کہہ رہا تھا کہ بہت سینٹر میں گرمی ہے اور اس کو واقعی میں ناک میں سے مطلب بلڈ آتا ہے، اسے گرمی بہت ہوتی ہے. لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ ہر انسان گرمی میں سب جاتے ہیں، سب سیکھنے جاتے ہیں. پھر سر بھی دیکھتا ہے کہ جس کو سیکھنے کی دلچسپی اسے ہی سکھاتا ہے، جس کو دلچسپی نہیں پھر اس کو کچھ نہیں کہتا. تو اس لیے میرے بڑے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. دیکھتا تھا کہ یہ دلچسپی سے سیکھ ہی نہیں رہا تو کہہ رہا تھا امی سردیاں آئیں گی تو پھر جاؤں گا میں. تو چھوٹا بیٹا میرا اس نے سافٹ ویئر سیکھ لیا ماشاءاللہ، اب ہارڈ ویئر بھی سیکھ رہا ہے. تو سر نے کہا ہے اسے کہ کچھ دنوں میں تمہیں نا لیپ ٹاپ گفٹ دوں گا، پھر تم اس میں سے نا سافٹ ویئر کا کام کرنا. اور اسے کہہ رہا تھا ابھی تو تمہیں 3-4 لاکھ کے سامان ہونے چاہیے، تبھی جا کر تم ہارڈ ویئر کا کام کرو گے اور کماؤ گے.